गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने मिटोसिस डिवीज़न जो चल रहा था उसी को आगे जो है वो डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने मिटोसिस में डिस्कशन किया था कि इसके अंदर आप लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो किया था सेल साइकिल का। ठीक है, सेल साइकिल में आप लोगों ने कहा कि सर टू फेज जो थी, फर्स्ट फेज आप लोगों ने लिखी थी इंटरफेज और सेकंड जो फेज थी वो थी आपके मिटोटिक फेज या एम फेज या फिर मिटोटिक फेज या फिर इसी को आप लोगों ने लिखा था डिवीजन फेज। और मैंने आपको कहा था कि इस इंटरफेज को फर्दर आप लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, G1, S और G2। ठीक है, इसी टाइप से आप लोगों ने मिटोटिक फेज को या एम फेज को या डिवीजन फेज को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था बेटा? इसको आप लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने लिखा था कैरियोकाइनेसिस और सेकंड पार्ट आप लोगों ने जो लिखा था वो लिखा था साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इस कैरियोकाइनेसिस की आप बात करेंगे तो कैरियोकाइनेसिस का एक्चुअल मीनिंग था डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसी को आप क्या बोल रहे थे बेटा? कैरियोकाइनेसिस बोल रहे थे। और जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, उस कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस के अंदर कुछ अपने को ऐसी फेज मिलने वाली है, या ये मान लें कि इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर अपने को कुछ कॉम्प्लेक्सिसिटी मिलेगी और उन्हीं कॉम्प्लेक्सिसिटी के बेस पे आप लोगों ने क्या किया, इस कैरियोकाइनेसिस को फर्दर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा? इसको 4 पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने इसको सब डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट सब डिवाइडेशन जो था वो था आपका प्रोफेज। ये जो प्रोफेज है, इस प्रोफेज की कुछ बेसिक सी बातें, जो कुछ पॉइंट है वो अपने डिस्कशन कर रहे हैं। प्रोफेज को ये कह रहे हो कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज की लॉन्गेस्ट फेज है बेटा कौन सी? आपके प्रोफेज। खास बात है कि इस प्रोफेज को आप लोग अर्ली, मिडल और लेट में फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रोफेज को भी फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्मॉल ए से लिख देता हूँ इसको। ये स्मॉल ए से जो लिख रहे हैं इसको आप बोल सकते हैं अर्ली प्रोफेज। क्या बोल सकते हैं बेटा? अर्ली प्रोफेज इसको बोल सकते हैं। यानी प्रोफेज में भी पहली कंडीशन आ गई कि कुछ जल्दी जो कंडीशन होने वाली है, अर्ली जो कंडीशन होने वाली है, उसको आप लोगों ने बोल दिया अर्ली प्रोफेज। ठीक है, ये प्रोफेज की इनिशियल स्टेज है। ठीक है, एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अर्ली प्रोफेज की बात करें तो ये कह रहा है कि इस अर्ली प्रोफेज में होता क्या है कि सेल जो है, कुछ पॉइंट है इसके, सेल जो है उसकी मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा। यानी सेल जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उनको क्या कर लेगी बेटा? डिक्रीज कर लेगी। दूसरा पॉइंट ये कर रहा है कि अर्ली प्रोफेज में क्या होगा कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो था, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, आपको याद आ रहा होगा क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क स्टार्ट कर देता है कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। यानी ये क्रोमोसोम की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं, या इस फेज के अंदर जो क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर अपने को दिखती है, these chromosomes are
chromosomes are known as प्रोक्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? प्रोक्रोमोसोम्स, इनको बोलते हैं बेटा प्रोक्रोमोसोम। यानी प्रोक्रोमोसोम से ही किसकी फॉर्मेशन होने वाली है? रियल क्रोमोसोम की फॉर्मेशन जो है वो अपने को मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर एक कंडीशन और आती है, इसके अंदर जो सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल जो है, सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। यानी अपोजिट पोल्स की तरफ जो सेंट्रोसोम है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अर्ली प्रोफेज के अंदर अपने को ये 4 सब कैरेक्टर्स जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। फिर अपने बात करते हैं इस अर्ली प्रोफेज के बाद, सेकंड में लिख रहा हूँ स्मॉल b से, प्रोफेज की जो सब फेज है जिसको आप लिख रहे हैं मिडल प्रोफेज। क्या बोलेंगे बेटा? मिडल प्रोफेज। यानी प्रोफेज के अंदर भी मिडल की जो सिचुएशन है उसको आप मिडल प्रोफेज बोलेंगे। इसके अंदर ये बोल रहा है कि एस्ट्रल रेज फॉर्म ड्यू टू द डिलीशन ऑफ प्रोटीन अराउंड सेंट्रोसोम। यानी इसका मेन कैरेक्टर जो है वो यहाँ लिख देते हैं अपने, एस्ट्रल रे फॉर्मेशन। देखो एस्ट्रल रे फॉर्मेशन का मीनिंग है कि जो सेंट्रियोल है उसके चारों तरफ कुछ अपने को प्रोटीनेशियस आउटग्रोथ मिलती है जिनको बोलते हैं एस्ट्रल रेज। और इसके अलावा दूसरा कैरेक्टर अपने को इसमें मिलेगा कि जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम जो है वो आप लोगों को हाईली कंडेंस्ड कंडीशन में मिलेंगे, हाईली कंडेंस्ड एंड बिकम स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। यानी साइज उनका छोटा हो जाएगा और क्रोमोसोम जो है वो हाईली कंडेंस्ड कंडीशन जो है उसके अंदर आपको मिलेगा। और जो क्रोमोसोम होगा उसके अंदर ये भी लिख सकते हैं अपने को, क्रोमोसोम कंटेन टू क्रोमेटिड्स। कितने क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड मिलने वाले हैं बेटा इसके अंदर? 2 क्रोमेटिड्स जो है वो अपने को मिलेंगे। ईच क्रोमोसोम है 2 क्रोमेटिड। किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी? स्ट्रक्चरली अपने सबकी डिस्कशन करेंगे इनकी ईच स्पेस की। उसके अलावा ये कह रहा है इसके अंदर आप लोगों को बात करें कि एनिमल सेल्स जो होती है, एनिमल सेल्स जो है, एनिमल्स जो है उनके अंदर तो एम्फीएस्ट्रल और एस्ट्रल मिटोसिस बोलते हैं। एम्फीएस्ट्रल और एस्ट्रल मिटोसिस आप लोग इसको बोल सकते हैं। जबकि प्लांट्स के अंदर अपने को पता है सेंट्रियोल होता नहीं, एस्ट्रल रेज की फॉर्मेशन जो है वो होती नहीं, इसलिए इन प्लांट्स ये जो कंडीशन होती है वो एन एस्ट्रल मिटोसिस होगा। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि एनिमल्स के अंदर तो एम्फीएस्ट्रल या एस्ट्रल कंडीशन आएगी, यानी एस्ट्रल रेज बनेगी, और एनिमल्स के अंदर एस्ट्रल रेज की फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता बेटा? सेंट्रियोल जो है वो नहीं होता। मेन इस मिडल प्रोफेज की बात करें, मिडल फेज की, मेटाफेज की बात नहीं कर रहे बेटा, मिडल प्रोफेज की बात कर रहे हैं। इसके अंदर मेन कैरेक्टर ये है कि क्रोमोसोम जो है वो हाईली कंडेंस हो जाता है और इसके अंदर ईच क्रोमोसोम के अंदर आप लोगों को 2 क्रोमेटिड्स जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं लेट प्रोफेज की। इसकी बात करें बेटा, लेट प्रोफेज की डिस्कशन करते हैं कि लेट प्रोफेज के अंदर आप लोगों को क्या मिलने वाला है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो है वो लेट प्रोफेज के अंदर डिसअपीयर हो जाते हैं। मैं यही लिख रहा हूँ, इसी के 3rd पार्ट में लिख रहा हूँ, लेट
प्रोफेज। लेट प्रोफेज में ये कह रहा है कि कुछ करैक्टर अपने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट करैक्टर ये कह रहा है कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो है ये डिसअपियर हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाएंगे बेटा? डिसअपियर हो जाएंगे। और दूसरी खास बात ये है कि जो जिन सेंट्रियोल्स ने मूवमेंट स्टार्ट की थी, सेंट्रोसोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, वो सेंट्रोसोम या ईच सेंट्रोसोम रीच ऑन बोथ सेंट्रोसोम, लिख देते हैं अपने, बोथ सेंट्रोसोम रीच ऑन अपोजिट पोल्स। यानी ये जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल्स के ऊपर क्या है बेटा, पहुंच जाएंगे, और अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर जो है वो होनी भी इसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लेट प्रोफेज के अंदर कंडीशन मिलने वाली है। ओवरऑल आप प्रोफेज की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कंडेंसेशन स्टार्ट करेगा, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करेगा। दूसरा पॉइंट आप लोग ये कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उनको मैं राउंड कर देता हूँ बेटा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये पूछा जा सकता है इसके अंदर कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कंडेंसेशन स्टार्ट करेगा, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करेगा। दूसरा आप लोगों से ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि सेंट्रियोल जो है या सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और इवन रीच भी हो जाता है, पहुंच भी जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो आप लोगों से पूछ सकता है कि ईच क्रोमोसोम जो है उसके अंदर कितने क्रोमेटिड होते हैं बेटा, 2 क्रोमेटिड्स जो है वो अपने को मिलते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो आप लोगों से एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं प्रोफेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि इस फेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो है वो बेटा क्या हो जाएंगे, डिसअपियर जो है वो हो जाएंगे। तो प्रोफेज की डायरेक्टली आपसे पूछ ले तो ये 4 करैक्टर 1 2 3 एंड 4 करैक्टर, और वैसे पूछ ले तो मैंने इस प्रोफेज को भी अर्ली मिडल एंड लेट में डिवाइड करके आप लोगों को बता दिया। तो एक बार बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो आराम से लें, फिर अपने आगे डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर अपने को और करैक्टर क्या क्या मिल रहे हैं। तो आई थिंक दिख रहा होगा, आई होप। अब स्क्रीनशॉट ले बेटा। हाँ बेटा देखिए, इसमें इंटरफेज जो फेज थी आप लोगों ने कहा कि जिसको प्रिपरेशन फेज आप लोग नेम दे रहे थे, उस फेज के अंदर आप लोगों को सेंट्रोसोम मिल रहा था। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोलस, ये अपने को कुछ नॉर्मल सेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिख रही है। दूसरी जिसकी अभी बात कर रहे थे आप लोग, अर्ली प्रोफेज की। अर्ली प्रोफेज में देखें, ये जो सेंट्रोसोम थे वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया इन्होंने। सेंट्रोसोम से जो स्ट्रक्चर बन रही थी, जिनको एस्ट्रल बोल रहे हैं, ये एस्ट्रल रेज की फॉर्मेशन करेंगे, लंबी हो जाएगी ये, देखो इधर वाले में बड़ी हो रही है ये, नेक्स्ट डायग्राम में अपने देखेंगे इसको। दूसरा कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बना लेगा, और क्रोमोसोम में अपने को पता है एक तो सेंट्रोमियर था और इसके अलावा ये जो क्रोमोसोम इसने बता दिया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियरिंग होना, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होती है, हुई नहीं है अभी, स्टार्ट हो रही है बेटा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो अर्ली प्रोफेज की है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं मिल रही है अपने को, क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है जिनको प्रो क्रोमोसोम आप लोग नेम दे रहे हैं। तो एक बार इस अर्ली प्रोफेज का जो इंटरफेज और अर्ली प्रोफेज का डायग्राम जो है उसका आप स्क्रीनशॉट ले बेटा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले बेटा ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये अर्ली प्रोफेज थी, ये मिडल प्रोफेज है। मिडल प्रोफेज में जो क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम जो बने थे अर्ली में, वो थोड़े से और ज़्यादा डेंस हो गए, क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगी अपने को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, और जो आपके सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ जा रहे थे वो थोड़ा सा और ज़्यादा जो है अपोजिट पोल की तरफ पहुँच गए। साथ में ये जो एस्ट्रल रेज जो है ये बड़ी होगी, मतलब एस्ट्रल रेज की प्रॉपर फॉर्मेशन जो है वो इस मिडल प्रोफेज के अंदर हो गई। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप, मिडल का भी। देखिए बेटा, फिर ये लेट प्रोफेज की बात कर रहा है, तो देखो लेट प्रोफेज में ये सेल मेम्ब्रेन है,
सेल मेम्ब्रेन है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर होगी, जो सेंट्रोसोम थे वो बिल्कुल अपोजिट पहुंच गए, ठीक है। एस्ट्रल रेज भी प्रॉपर बन गई, क्रोमोसोम जो है वो इस टाइप से आपको इन स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड अपने को मिलने वाले हैं। तो ये कंडीशन आ जाती है आपके लेट प्रोफेज के अंदर, जिसमें न्यूक्लियोलस भी डिस्पेयर होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कंप्लीट डिस्पेयर हो गई, और जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली बन गया, और स्पिंडल फाइबर से यही मान लें कि ये जो आपके एस्ट्रल रेज है प्रॉपर जो डेवलप हुई, उनके साथ अटैचमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। फिर इसके बाद अपने बात करेंगे मेटाफेज। देखो मेटाफेज मैं डायग्राम यही आपको बता रहा हूँ, पहले मेटाफेज डायग्रामेटिकली बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो क्रोमोसोम थे, जो प्रोफेज के अंदर अरेंजमेंट नहीं थी प्रॉपर, क्रोमोसोम प्रॉपर बन गए थे बट इनकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी, कोई कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई यहाँ प्रेजेंट है, कोई यहाँ प्रेजेंट है, कोई इसी अलग अलग जगह पे प्रेजेंट थे। अब ये कह रहा है कि क्रोमोसोम जो है मेटाफेज का यूनिक फीचर यही है बेटा कि जो क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम बने, ईच क्रोमोसोम जो है इन दोनों सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल के बीच का जो हिस्सा होता है, जिसको बोलते हैं मिडल प्लेट। क्या बोलते हैं बेटा? मिडल प्लेट। इस मिडल प्लेट या इसी को आप बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, लिखा हुआ है ना नेम, मिडल प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। सारे के सारे क्रोमोसोम इसी मिडल प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे जो है वो अरेंज हो जाते हैं। ये मेटाफेज का यूनिक फीचर है। दूसरा आप लोगों को इस मेटाफेज में यूनिक फीचर जो मिलने वाला है वो भी आप लोग देखें। इसमें आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना इस क्रोमोसोम में, मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ क्रोमोसोम को अलग से, इस साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये मान लो अपने पास क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर ये एक तो, और ये एक सिचुएशन ये मिल रही है, इसमें इस टाइप से इसको राउंड शेप में ऐसे बना रखा है बेटा, ऐसे। ये और ये क्या है, इस क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स है। कितने क्रोमेटिड है बेटा? 2 क्रोमेटिड्स है। तो क्रोमेटिड्स 2 आप लोगों को मिडल प्रोफेज में भी दिख रहे थे, और यहाँ भी 2 क्रोमेटिड्स जो दिख रहे हैं। खास बात क्या होती है कि इन क्रोमेटिड्स की यहाँ जो अरेंजमेंट है, ये जो क्रोमेटिड वाला हिस्सा है, ये जो क्रोमेटिड वाला पार्ट है, ये क्रोमेटिड पार्ट किसकी तरफ झुका हुआ है? पोल की तरफ। इसको पोल बोल सकते हैं, पोलर एंड बोल सकते हैं, ये भी पोलर एंड है। और इस नीचे वाले क्रोमेटिड का आप लोग देखेंगे तो इसका पोल किसकी तरफ झुका हुआ है? ये किसकी तरफ? पोल की तरफ झुका हुआ है। यानी इस मेटाफेज का पहला यूनिक फीचर तो हो गया कि ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन मिडल प्लेट, या मेटाफेजिक प्लेट भी बोल देते हैं, या इक्वेटोरियल प्लेट भी इसको नेम दे देते हैं। दूसरा यूनिक फीचर हुआ कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है, उन क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स जो है उनकी डायरेक्शन तो रहती है पोल्स की तरफ। और जो इनके बीच का ये सेंट्रोमियर आप लोगों को दिख रहा है, ये सेंट्रोमियर जो है बीच का, ये जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, ये मेटाफिजिक प्लेट पे रहता है। तो आप लोग डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, या वी कैन से पोल्स, वाइल सेंट्रोमियर्स रिमेन्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। यही मेटाफिजिक प्लेट का यूनिक फीचर है। दूसरा पॉइंट बेटा आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, इसके अंदर इस डायग्राम से ही अपने सारे करैक्टर देख रहे हैं। ये डॉटेड लाइन अपने को जो बता रही है ना, ये डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन की स्टार्टिंग जो है इस पोल से होती है। ऐसे मैं इस टाइप से रेड कलर से इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जिस टाइप से यहाँ भी आपको डॉटेड लाइन इसे दिख रही है इस डायग्राम के अंदर, ये जो डॉटेड लाइन है बेटा, ये इस पोल टू पोल चल रही है। तो इनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्टिन्यू। अगली फेज में आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ये इनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फाइबर, जो डॉटेड लाइन को शो कर रहे हैं, मतलब वो इस पोल से इस पोल तक चलते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फाइबर। दूसरे आप लोगों को कुछ इस डायग्राम में डार्क लाइनें दिख रही होगी। ये जो डार्क लाइन है, ये आप लोगों को मैं इधर से बता रहा हूँ, ये जो डार्क लाइन है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आ रही है, सिर्फ यहाँ तक आ रही है, ठीक है। फिर इस डार्क लाइन की बात करें, यहाँ से स्टार्ट होती है और सिर्फ ये मिडल तक जा रही है। आप लोगों को कहीं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, मैंने कहा था कि वीडियो को बेटा एक बार रिवाइज करना आप लोग। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, इधर देखें इसको, ये सेंट्रोमियर था। इस सेंट्रोमियर में आपको 2 डिस्क लाइक प्रोटीन मिल रही थी, जिनको आप लोगों ने काइनेटोकोर नेम दिया था। और इन्हीं काइनेटोकोर से इस टाइप से क्रोमेटिड्स जो थे वो अपने को अटैच मिल रहे थे, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर ही थी। क्रोमोसोम को देखें तो ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही थी। ये जो आपको मैंने कहा ना कि इस पोल से सेंटर तक है, ये एक्चुअल में ये से माने इसको कि ये पोल है,
इस पोल से ये स्टार्ट हुई और ये कहाँ तक आई बेटा, इस तक आई, मतलब इस काइनेटोकोर तक आई। और इधर वाले ये मान लो पोल है, तो इस पोल से यहाँ तक आ रही है। कहने का मीनिंग है कि इस डायग्राम में जो आप लोगों को कंडीशन दिख रही है, दोबारा से देख लेते हैं इसको। फर्स्ट कंडीशन तो आपने कही कि सर इसमें जो क्रोमोजोम्स है, ऑल क्रोमोजोम जो है मेटाफेजिक प्लेट पे या इक्वेटोरियल प्लेट पे रेंज होगी। दूसरा करेक्टर आप लोगों ने बताया कि इसके अंदर जो क्रोमेटिड पार्ट था, वो क्रोमेटिड पार्ट जो है वो किसकी तरफ झुका हुआ है, किसकी तरफ डायरेक्टेड है, पोल्स की तरफ। इसके दोनों क्रोमेटिड इस पोल की तरफ, इसके नीचे वाले क्रोमेटिड इसकी तरफ। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने बोला कि सर इस फेज के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो मेटाफेजिक प्लेट पे ही रहता है। चौथा पॉइंट आप लोगों ने बोला कि सर इसमें जो डॉटेड लाइन से दिख रहे हैं, या यूँ मान लें कि इस पोल टू इस पोल की तरफ जो क्रोमेटिड फाइबर्स है, सॉरी आपके ये फाइबर्स जो है, इन फाइबर्स को आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फाइबर्स। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूस फाइबर बोलते हैं, या इनको बोलते हैं सपोर्टिंग फाइबर। क्यों? क्योंकि इस क्रोमोजोम को ऐसे हिलने नहीं देते। जैसे मैं मान लो ऐसे मार्कर है, इस मार्कर को सेंटर से तो मैंने पकड़ लिया, बट ये इधर उधर हिल सकता है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने इस टाइप से कॉन्टिन्यूस फाइबर जो है वो डेवलप किया। तीसरा पॉइंट आप लोगों ने कहा सर इसमें जो डार्क कलर की स्ट्रक्चर दिखी है, जिनको आप बोल रहे हैं एक क्रोमोजोमल फाइबर, क्योंकि ये फाइबर इस पोल से स्टार्ट हुए और इस क्रोमोजोम पे अटैच हो गए। इधर से स्टार्ट हुआ, इस क्रोमोजोम पे अटैच हो गया। और इनकी अटैचमेंट जो है, अरेंजमेंट जो है वो किस टाइप की है, वो इस डायग्राम से देखें। अदरवाइज एक बार आप स्क्रीनशॉट लें इसका बेटा, फिर मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से अरेंजमेंट है। मेटाफेज अपनी यहाँ कंप्लीट होती है, मेटाफेज की थ्योरी लर्न करते हैं, उसके साथ ये डायग्राम भी आप लोगों को बताऊँगा। तो एक बार आप इस मेटाफेज का डायग्राम का स्क्रीनशॉट लें। देखो बेटा, मेटाफेज में आप लोगों को जो सिचुएशन मिल रही है वो आप बोल रहे हैं कि सर ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये जो आपके पोल्स थे या सेंट्रोसोम थे जो अपोजिट पोल पे पहुंच गए। अब इस अपोजिट पोल के बीच में बिल्कुल सेंटर में आप लोगों को इस टाइप से क्रोमोजोम जो है वो अरेंज मिल रहे थे। इस क्रोमोजोम से ऐसे आप लोगों को क्रोमेटिड मिल रहे थे। इन क्रोमेटिड में आप लोगों को डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ उससे आप लोगों को क्लियर होगा कि क्रोमेटिड किसकी तरफ डायरेक्टेड है बेटा, पोल्स की तरफ, और ये भी पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने कहा कि सर इसके अंदर आप लोगों को कुछ फाइबर्स जो है वो मिल रहे थे। ये इस फाइबर्स की बात करें आप लोग, ये फाइबर देखो इस टाइप से चल रहा है, ऐसे चल रहा है। इस फाइबर को आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फाइबर। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको, कॉन्टिन्यूस फाइबर, या फिर इसी को बोलते हैं सपोर्टिंग फाइबर। ठीक है बेटा, क्योंकि ये क्रोमोसोम को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। जबकि इसके अलावा आप बात करें कि अदर जो फाइबर्स अपने को दिख रहे थे, इन फाइबर्स को यहाँ से स्टार्ट किया और सिर्फ इस पॉइंट तक ड्रॉ किया, यहाँ से स्टार्ट किया और इस पॉइंट तक आ गए। देखो इसमें कहीं भी कंटिन्यूटी नहीं है, तो इनको आप बोलते हैं क्रोमोजोमल फाइबर। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोजोमल फाइबर्स। ठीक है, तो कहने का मीनिंग हुआ कि मेटाफेज में आप लोगों को 2 टाइप्स तो फाइबर्स दिखेंगे, और ख़ास बात क्या रहेगी कि जो सेंट्रो क्रोमोजोम जो है वो सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ऑल क्रोमोजोम्स आर अरेंज्ड ऑन मेटाफेजिक प्लेट। चाहे तो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें मैंने ओनली 1 क्रोमोजोम को शो किया है, क्योंकि बड़ा बनाता तो वो मिक्स हो जाता वापिस। 1 क्रोमोजोम की अरेंजमेंट ऐसे हैं। डायग्राम आप लोगों ने पहले जो बुक से लिया था, अभी मैंने आपको बताया था, उसी डायग्राम को ड्रॉ कर लेना, पर इस टाइप से ड्रॉ करना ताकि अपने को दोनों फाइबर्स में डिफरेंस जो है वो अपने को पता लग जाए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। देखो बेटा, मेटाफेज को यहाँ डिस्कशन भी अपने कर लेते हैं, इसकी थ्योरी भी स्टडी कर लेते हैं। लिखा हुआ है इसने मेटाफेज के अंदर जो सेकंड फेज है डिवीजन एम फेज की, उसमें लिखा हुआ है कि क्रोमोजोमल फाइबर्स विच रन फ्रॉम पोल टू सेंट्रोमियर। पता लग गया ना आप लोगों को। एंड सपोर्टिंग या कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर्स अरेंज इन सेल।
यानी सीधी सी बात है कि क्रोमोसोमल फाइबर और कॉन्टिन्यूस फाइबर जो है वो टू टाइप के फाइबर्स जो है अपने को सेल के अंदर अरेंजमेंट इनकी मिलने वाली है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है बेटा कि क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन इक्वेटर टू फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट, या मेटाकाइनेसिस भी बोलते हैं इसको, या इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर सारे के सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इन्हीं को आज स्पॉन्डिल फाइबर्स ही बोलते हैं, जो क्रोमोसोमल फाइबर है और स्पोर्टिंग फाइबर और स्पिंडल फाइबर्स ही होते हैं बेटा। इसके अलावा कह रहा है कि ऑन मेटाफेजिक प्लेट लार्ज क्रोमोसोम लाइज टुवर्ड पेरिफ्री एंड स्मॉल क्रोमोसोम टुवर्ड्स द सेंटर। देखो इसमें आप लोगों ने डायग्राम में भी आप लोगों ने देखा कि मान लो ये आपके जो मेटा प्लेट थी, इसमें इस एरिया में तो बड़े साइज़ के जो क्रोमोसोम है साइज़ के अकॉर्डिंग जो बड़े हैं, और इस एरिया में भी साइज़ के अकॉर्डिंग जो बड़े क्रोमोसोम वो रहेंगे, बट सेंटर वाले एरिया में स्मॉल साइज़ की क्रोमोसोम जो है उनकी अरेंजमेंट होगी। आगे ये कह रहा है कि सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम लाइट एज इक्वेटर। मैंने कहा था ना सेंट्रोमियर तो इक्वेटर पे रहेगा, और आर्म जो है या क्रोमेटिड जो है वो डायरेक्टेड किसकी तरफ रहेंगे बेटा, टुवर्ड्स पोल। इसके अलावा ये कह रहा है कि क्रोमोसोमल फाइबर्स हैव पोलैरिटी। क्रोमोसोमल फाइबर है उनके अंदर पोलैरिटी मिलेगी, पॉजिटिव एंड एट इक्वेटर एंड नेगेटिव एंड एट पोल। यानी इन क्रोमोसोम का पॉजिटिव एंड है जो वो इक्वेटर पे रहेगा, और नेगेटिव एंड किसकी तरफ रहेगा, पोल्स की तरफ रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम रिपेल ईच अदर एंड द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। यानी आर्म्स किसकी तरफ रहती है बेटा, अपोजिट पोल्स की तरफ। और आगे लिख रहा है टू टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर कंपोज्ड इन दिस स्टेज। वो आपने पहले ही डिस्कशन कर लिया, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज कर रहा है बेटा। तो एक बार आप इसकी थ्योरी का जो है वो स्क्रीनशॉट भी लें बेटा। आगे अपने डिस्कशन करते हैं एनाफेज स्टेज का, यानी एम फेज की जो थर्ड फेज है जिसको बोल रहे हैं आप लोग एनाफेज बोल रहे हैं। तो इस एनाफेज को फर्दर टू पार्ट्स में आप लोग डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन है आपकी अर्ली एनाफेज और सेकंड वन है आपकी लेट एनाफेज। देखो बेटा अर्ली एनाफेज की बात करें तो इस अर्ली एनाफेज में क्या क्या करेक्टर अपने को मिलने वाला है, डायग्रामेटिकली भी देखेंगे अपने। ये लिख रहा है कि इन अर्ली एनाफेज इंटरजोनल फाइबर्स या स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर्स एट इक्वेटर ऑफ द सेल। यानी मिडल प्लेट के ऊपर आपको कौन से फाइबर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, इंटरजोनल फाइबर्स जो है वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार आप देखें कि ये इंटरजोनल फाइबर्स जो है वो किस टाइप से अरेंज होंगे, किस टाइप से इन इंटरजोनल फाइबर्स की अरेंजमेंट अपने को मिलेगी। मैं यहाँ डायग्रामेटिकली आप लोगों को बता देता हूँ कि किस टाइप से अपने को इंटरजोनल फाइबर्स जो है वो मिलने वाले हैं। देखो ये अपने पास नॉर्मल एनाफेज की बात कर रहा हूँ। इस एनाफेज में ये कह रहा है कि अभी तक आप लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो ये किया था, मेटाफेज का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था इस टाइप से। ये डायग्राम बेटा आपने ड्रॉ किया था, इससे पहले इसको कंप्लीट को ड्रॉ किया था, और ये सिचुएशन जो है वो आप लोगों ने बताई थी इस टाइप से। इनको सपोर्टिंग फाइबर बोला था, ठीक है, इनको क्रोमोसोमल फाइबर बोला था। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर। इनको आप लोगों ने बोला सपोर्टिंग फाइबर या कॉन्टिन्यूस फाइबर आप लोगों ने बोला। ये आपके पोल्स थे ही, ये क्रोमोसोम। देखो इस खास बात है इस एनाफेज की कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम इस टाइप से आप लोगों को जो दिख रहा था, इस टाइप से क्रोमोसोम जो दिख रहा था वो क्रोमोसोम लेंथ वाइज ये कंप्लीट क्रोमोसोम था। ये कंप्लीट क्रोमोसोम लेंथ वाइज क्या हो गया बेटा, स्प्लिट हो गया। यानी बीच में से ऐसे ये स्प्लिटिंग हो गई, इसकी फट गया बीच में से, ये दो हिस्से हो गए इसके। देखो नीचे वाले डायग्राम को देखें, इसके टू पार्ट्स जो हो गए इस टाइप से, क्रोमोसोम जो है बीच में से स्प्लिट हो गया। स्प्लिटिंग होते ही ये सिचुएशन अपने सामने आ जाएगी, यानी कंप्लीटली बीच में से स्प्लिट हुआ। यानी ये दोनों बहुत क्रोमेटिड्स जो है, ये क्रोमेटिड्स और ये क्रोमेटिड्स क्या हो गए बेटा, सेपरेट हो गए। सेपरेट होते इनके बीच में ये गैप जो है
क्रिएट हो गया। और या आप यूँ बोल सकते हैं कि इसका जो सेंट्रोमियर था ना, सेंट्रोमियर क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया। तो यूनिक फीचर है इस एनाफेज का कि सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया, क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया, बीच में से स्प्लिट हो गया। और स्प्लिट होते इस एरिया में जो फाइबर डेवलप होंगे, इस एरिया में जो फाइबर डेवलप होंगे, और वो फाइबर भी कैसे होंगे बेटा, इस टाइप के। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ उसको। ये जो फाइबर होगा बीच का, इस फाइबर को आप ऐसे ड्रॉ कर लें कि भी ऐसे होगा ये, यानी ये क्रोमोसोम को अपर वाले हिस्से को अप साइड में पुश करेगा और इसको इस टाइप से पुश करेगा। तो ये वो फाइबर बनते हैं। इन फाइबर्स को आप बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। क्या बोलते हैं, इंटरजोनल फाइबर्स बोलते हैं। आई थिंक समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि इस स्टेज का यूनिक फीचर है कि जो क्रोमोसोम था, जो सेंट्रोमियर था, वो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होने की वजह से क्रोमोसोम जो है वो लेंथ वाइज स्प्लिट हो गए। लेंथ वाइज स्प्लिट होते ही बहुत क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट हो गए। अब क्या होगा कि जो अप साइड में जा रहा है उसमें 1 क्रोमेटिड है, लोअर साइड में जा रहा है उसमें भी कितने क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड है। तो मान लो यहाँ 1 क्रोमोसोम मैंने ड्रॉ कर रखा था, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम होते, तो 3 क्रोमोसोम में 3 क्रोमेटिड अप साइड में, 3 क्रोमेटिड लोअर साइड में। और यहाँ आपने को देखो क्रोमोसोमल फाइबर, सुपोर्टिंग फाइबर, और इसके अलावा बात कर सकते हैं आप इंटरजोनल फाइबर। यानी यहाँ अपने को फाइबर कितने दिखने लगे, 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स जो है वो भी अपने को दिखने लगे। एक बार आप इसका इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें। देखो आगे इसने थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। थ्योरी में लिखा हुआ है अर्ली एनाफेज में, इन अर्ली एनाफेज इंटरजोनल फाइबर जो है, स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्टेड जो फाइबर है, अपीयर्स एट इक्वेटर सेल। मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेटर पे, सेंटर पे आप लोगों को इंटरजोनल फाइबर जो 3rd टाइप के फाइबर है वो अपने को मिलने लग जाएंगे। आगे आपने लिखा कि सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट लेंथ वाइज। सेंट्रोमियर का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है बेटा। इसके अलावा नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल इन सेल ड्यूरिंग मिटोटिक एनाफेज। यानी इस सेल में आप लोगों को, क्योंकि ईच पहले 3 क्रोमोसोम से सपोज दैट या 4 क्रोमोसोम थे, तो 4 क्रोमेटिड अप साइड में चले गए, 4 क्रोमेटिड लोअर साइड में। तो ऐसे लगा कि वो क्रोमोसोम की नंबर कितनी होगी, डबल होगी। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एस फेज के टाइम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल नहीं होती। एस फेज के टाइम में ओनली एंड ओनली क्रोमेटिड नेटवर्क या डीएनए अमाउंट जो है वो डबल होती है। बट एनाफेज के अंदर जाके क्रोमोसोम की नंबर भी क्या हो जाती है बेटा, डबल हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा फिर ये कह रहा है लेट एनाफेज। लेट एनाफेज में कह रहा है कि इंटरजोनल फाइबर जो है वो फैलना स्टार्ट होते हैं। यानी जो मैंने कहा था इस टाइप से, वो ऐसे फैलना स्टार्ट होंगे, बड़े हो जाएंगे, तो ये एक्सपेंड होंगे एंड दे पुश क्रोमोसोम टुवार्ड्स। और ये जो क्रोमेटिड्स का जो क्रोमेटिड वाला पार्ट था क्रोमोसोम को, उसको अपोजिट पोल्स की तरफ पुश करेंगे, और जो क्रोमोसोमल फाइबर थे वो इसको पुल करेंगे अपोजिट पोल्स पे। और क्रोमोसोमल फाइबर जो है उनको क्या करेंगे, अप साइड में खींचेंगे एंड दे पुल क्रोमोसोम टुवार्ड्स अपोजिट पोल्स। बाय पुलिंग एंड पुशिंग मैकेनिज्म क्रोमोसोम रैपिडली मूव टुवार्ड्स द अपोजिट पोल। अप्रोक्सीमेटली 30 ATP आर रिक्वायर्ड टू कैरी ए क्रोमोसोम टू पोल। यानी 1 क्रोमोसोम को पोल तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 30 ATP मॉलिक्यूल्स के इक्वल एनर्जी चाहिए। क्रोमोसोम रीच एट पोल्स इन लेट एनाफेज। लेट एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच भी जाते हैं। तो ये आप लोग, हाँ, इसमें ये बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम की शेप की स्टडी जो है कि वी शेप के दिखेंगे, आई शेप के दिखेंगे, जे शेप के दिखेंगे या एल शेप के दिखेंगे, वो आप लोग किस में करते हैं, एनाफेज के अंदर। और इससे पहले जो मेटाफेज आप लोगों ने स्टडी की थी उसमें आप लोगों ने कहा कि सर इस फेज के अंदर हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें एनाफेज का। डायग्रामेटिक व्यू में भी आप लोग देखेंगे बेटा, तो देखें इसके अंदर ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं, 4 क्रोमोसोम थे, 4 के डबल हो गए, 8, 4 अप साइड में, 4 लोअर साइड में। और ये जो बीच के ये जो क्रोमेटिड है ये आपके कौन से हैं, इंटरजोनल फाइबर है बेटा। और इसके अलावा ये सेंट्रोमियर है ही। इसके अलावा क्रोमोसोम्स का ये पार्ट दिख रहा है अपने को, वही कॉन्टिन्यूस फाइबर तो डायरेक्टली है। और बीच में ये जो फाइबर्स है, ये वाले जो फाइबर है, ये वाले फाइबर पर्टिकुलर, ये क्रोमोसोमल फाइबर है जो इन क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। ये क्रोमोसोमल फाइबर जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ खींचेंगे। ये एस्ट्रल रेज है और ये सेंट्रियोल है और एस्ट्रस इनको बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर अपने को क्रोमोसोम की मिलने वाली है एनाफेज की डायग्राम की। ठीक है, देखिए बेटा, ये आपके अर्ली एनाफेज का है, अर्ली एनाफेज का, और ये है लेट एनाफेज का। ठीक है, ये दोनों डायग्राम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें आप लोग। अर्ली एनाफेज में क्रोमोसोम लेंथ वाइज स्प्लिट हो गया, इंटरजोनल फाइबर्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो गई।
क्रोमोसोमल फाइबर ये है ही, और इसके अलावा ये आपके सपोर्टिंग फाइबर है, कॉन्टिन्यूस फाइबर है। और लेट एनाफेज के अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ लगभग पहुंच चुके हैं, और इंटरजोनल फाइबर जो है वो एक्सपेंड हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे ये जो क्रोमोसोमल फाइबर है इनको पुल कर रहे हैं। तो क्रोमोसोमल फाइबर ने तो इनको पुल किया, और ये जो इंटरजोनल फाइबर थे इन्होंने इसको पुश किया, तो इस वजह से क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल्स के ऊपर पहुंच गए। तो अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज के डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें बेटा। ये डायग्राम आप लोगों को एनाफेज में ड्रॉ करने हैं, ठीक है बेटा। लास्ट फेज की बात करते हैं, फोर्थ फेज की बात करते हैं, टीलोफेज। टीलोफेज को आप रिकवरी फेज या रिवर्स प्रोफेज या रिकॉग्नाइजेशन फेज भी आप लोग नेम दे रहे हैं। इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस टीलोफेज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इंक्रीज, यानी जो प्रोफेज में वर्क हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट काम होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ डिसअपियर होती है, यहाँ रीअपियर हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस दोनों ही क्या हो जाएगी बेटा, रीअपियर हो जाएगी। इसके अलावा ER एंड गोल्जी बॉडी ऑल्सो रीअपियर हो जाएगी। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस स्टार्ट हो जाए, पहले कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था और क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम बन रहे थे, अब ये कह रहा है कि क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। तो कुल मिला के ये टीलोफेज जो है वो भी आपकी कंप्लीट हुई। थ्योरेटिकल पॉइंट में आप लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं रिवर्स प्रोफेज, आप इसको नेम दे सकते हैं। डायग्राम में भी आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो बेटा, टीलोफेज में ये सबसे पहले कह रहा है कि अर्ली टीलोफेज, यानी स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग वाली टीलोफेज या अर्ली टीलोफेज में आप ये बोल सकते हैं कि लेट एनाफेज का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, यानी जो क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट थे वो थोड़ा सा और किसकी तरफ आ जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ आ जाएंगे। फिर इसके अलावा ये कह रहा है कि लेट अर्ली टीलोफेज के अंदर ये जो साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन था, यानी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो भी अंदर की तरफ इस टाइप से घुसना स्टार्ट कर देती है, अंदर की तरफ फ्यूरो फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। फिर ये कह रहा है लेट टीलोफेज में क्या होगा, लेट टीलोफेज में क्या होगा, ये जो डिसअपियरिंग हो रहा था वो वापस रीअपियर हो जाएगा। मतलब यहाँ एस्ट्रलेज वहाँ रीअपियर हो रही थी प्रोफेज में, यहाँ क्या हो जाएगी बेटा, डिसअपियरिंग होना स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा आपने कहा कि सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना, देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई बेटा इस टाइप से। इस देखो इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, क्रोमोसोम जो थे वो डीकंडेंस से स्टार्ट करके वापस किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, क्रोमेटिन नेटवर्क का स्ट्रक्चर में बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट होना। तो न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगी, स्पिंडल फाइबर जो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे, और ये जो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जा रही थी, ये मेम्ब्रेन इस टाइप से अंदर की तरफ और ज़्यादा घुस जाती है, ताकि ये दोनों टू साइड के जो न्यूक्लियस है उन न्यूक्लियस को वो क्या कर सके, सेपरेट कर सके। तो ये टीलोफेज में तो सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, और साइटोकाइनेसिस की टीलोफेज में स्टार्टिंग जो है वो हो जाएगी। अब देखो जैसे ही टीलोफेज के बाद की फेज आएगी, मतलब न्यू सेल्स जो बनेगी, उसके अंदर देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन थी वो इस टाइप से कंप्लीटली अटैच हो जाएगी। तो अप साइड की और लोअर साइड की 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, न्यूक्लियोलस बन गई, क्रोमोसोम नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो इससे अपीयर हो जाएगा। तो ये आप लोगों की वापस किसमें, 2 डॉटर सेल्स में जो 1 सेल थी वो कन्वर्ट हो गई। तो ये डिफरेंट स्टेजेस थी आपके मेटाफेज की, या जो सेल साइकिल था उसकी एम फेज की, जिसके अंदर अभी आप लोगों ने कैरियोकाइनेसिस किया है कि न्यूक्लियस का डिवीजन किस टाइप से हुआ। ये जो कंडीशन आ रही है ये साइटोकाइनेसिस के बाद की है, कि साइटोकाइनेसिस होने के बाद में जैसे ही 2 सेल्स बन जाएगी उनकी फेज को शो कर रहा है। अपने अभी देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस कितने टाइप से होता है, साइटोकाइनेसिस की बात भी करने वाले हैं। देखो बेटा, साइटोकाइनेसिस की बात करें, साइटोकाइनेसिस का मीनिंग है कि सेल में जब न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर इस टाइप से 2 न्यूक्लियस बन गए, तो ये जो लिक्विड था साइटोप्लाज्म था, उस साइटोप्लाज्म की डिवीजन को ही आप क्या बोल रहे हैं, साइटोकाइनेसिस नेम दे रहे हैं। साइटोकाइनेसिस देखो एनिमल सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग था, जिसको आपने फ्यूरो फॉर्मेशन बोला था, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन या प्लेट मेथड्स जो है उससे आपके साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है वो हो रही थी। तो एक बार इसको देखें बेटा, ये जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है इसमें लिख रहा है कि साइटोकाइनेसिस स्टार्ट इन लेट एनाफेज। कब स्टार्ट हो गया था, लेट एनाफेज, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं कि इन अर्ली टीलोफेज, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है कि साइटोकाइनेसिस आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट कौन सा है, क्लीवेज मेथड या फिर फ्यूरो मेथड, यानी ये एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है, जो भी आप लोगों ने कहा था कि लेट एनाफेज के अंदर जैसे ही मेम्ब्रेन अंदर की तरफ स्टार्ट कर देती थी फोल्ड होना, ऐसे इसी को बोलते हैं फ्यूरो फॉर्मेशन,
देखो इसमें लिख रहा है इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय कंस्ट्रिक्शन और फ्यूरो फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट अरेंज ऑन इक्वेटर। ये कह रहा है इस इक्वेटर पे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट जो अरेंज हो जाते हैं और ये जो आपकी मेम्ब्रेन थी वो अंदर की तरफ फ्यूरो फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। सॉरी, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इनकी अरेंजमेंट जो है वो टू फॉर्म मिड बॉडी की फॉर्मेशन कर लेंगे। आगे लिखा है कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन मिड बॉडी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट कंस्ट्रिक्शन टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी टाइम इसी की वजह से क्या हो जाती है अंदर की तरफ एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, यानी ये इस टाइप से इधर आएगी और ये इस टाइप से इधर आएगी, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। थस से फ्यूरोफॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड, यानी इसमें जो मेम्ब्रेन या पार्टीशन हो रहा है वो आउटसाइड टू या पेरीफ्री टू सेंटर हो रहा है और फ्यूरो डिपेंड्स कंटिन्यूसली एंड अल्टीमेटली ए सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, यानी ये अंदर की तरफ आती है कि इस टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। इन एनिमल साइटोकाइनेसिस अकर इन सेंट्रीपिटल, देखो आपको याद यही रखना है कि जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड टू इनसाइड जा रही है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल मेथड, और इस मेथड को आप बोलते हैं फ्यूरो फॉर्मेशन या क्लीवेज मेथड भी आप लोग इसको नेम दे सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है, जबकि प्लांट का नेक्स्ट देखेंगे प्लेट फॉर्मेशन से। देखो बेटा सेकंड मेथड है सेल प्लेट मेथड, यानी इन प्लांट्स जो है प्लांट के अंदर इस टाइप से सेल जो है साइटोकाइनेसिस जो है वो होता है अपने। आगे लिख रहा है इन प्लांट साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन बिकॉज कंस्ट्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। उनके अंदर सेल वॉल होती है, इस वजह से उनकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं हो सकती। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि खूब सारी गोल्जी बॉडी मैनी गोल्जी वेसिकल्स अरेंज देमसेल्फ ऑन इक्वेटर टू फॉर्म फ्रेगमोप्लास्ट, यानी सबसे पहले ये कह रहा है डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप लोग, तो डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ये कह रहा है ये जो सेल है प्लांट सेल, इस प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले गोल्जी वेसिकल जो है वो इस बीज के अंदर अटैच अरेंज होना स्टार्ट हो जाती है, और इन्हीं अरेंजमेंट को या गोल्जी वेसिकल्स और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनके कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं सेल प्लेट बनाना स्टार्ट कर देती है। और ये जो सेल प्लेट है इसी स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, यानी गोल्जी बॉडी एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट है जो बीच में सेल प्लेट फॉर्मेशन करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं बेटा फ्रेगमोप्लास्ट। एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन बार बार से पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्रेगमोप्लास्ट, तो गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी वेसिकल्स and some microtubules of some tubules of endoplasmic reticulum arrange on the middle part of both nucleus. This arrangement or these structures are collectively known as फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो सेंटर से डिपॉजिट होता होता किनारे की तरफ जाता है, यानी इसके अंदर इस मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्री टू पेरीफ्री होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल, और अभी एनिमल्स में आपने लिखा था पेरीफ्री टू सेंटर जिसको आपने बोला था सेंट्रीपिटल। तो डायग्राम का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ आपको। देखो बेटा इसमें हुआ क्या, मैनी गोल्जी वेसिकल्स अरेंज देमसेल्फ ऑन इक्वेटर टू फॉर्म फ्रेगमोप्लास्ट। आगे लिखा है ई आर एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ऑल्सो कोलेक्ट ऑन, यानी इन फ्रेगमोप्लास्ट के साथ में ई आर और फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर जो अरेंज हो जाएंगे। आगे लिख रहा है कोलेटिवली दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेल प्लेट, इनको सेल प्लेट भी बोल देते हैं। आगे गोल्जी वेसिकल सीक्रेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का सीक्रेशन करेगी, क्योंकि गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? सीक्रेशन। आप बोलोगे सर प्लांट के अंदर गोल्जी बॉडी होती नहीं है, जिनको आप लोग होती है बट उनको बोलते क्या है? डिक्टियोसोम नेम देते हैं। आगे लिखा है फर्दर सेल प्लेट इज मॉडिफाइड इनटू मिडल लेमिला। आगे लिखा है इन प्लांट साइटोकाइनेसिस अकर्स इन सेंट्रीफ्यूगल मेथड, ये आपको याद रखना है सेंट्रीफ्यूगल मेथड है, जबकि वहाँ सेंट्रीपिटल था। सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक्स इन इज फ्रॉम सेंटर टू पेरीफ्री, तो सेंटर टू पेरीफ्री वाले को आप क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल मेथड बोलते हैं। डायग्राम जो है वो आप लोगों ने अभी नोट कर लिए थे, अदरवाइज एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका, और फिर अपने ये जो मिटोसिस है इसको आज ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, कल वीडियो में अपने बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस, यानी मिटोसिस की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, और मियोसिस को कल स्टार्ट भी कर लेंगे।